नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हम भारतीय लोग किस तरह के समाज में सांस ले रहे हैं उसकी एक ताज़ा मिसाल कल से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि हमारे सड़े हुए समाज में हुक्मरान भी ऐसे मिले हैं कि जो हैवानों को सपोर्ट करते हैं, दरिंदों को सपोर्ट करते हैं, जो ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते, भरे बाज़ार जिनकी तौहीन की जाती है उनकी जो है इज़्ज़त करते हैं, उनकी पुश्तपनाही करते हैं। अब आप इस वीडियो को याद करें, बल्कीस बानो गुजरात 2002 के फसादात में जिसके साथ गैंग रेप हुआ, जिनको सज़ाएं मिली, उसको कोर्ट रिहा कर देता है, ज़मानत उन लोगों को मिल जाती है और वो बाहर आते हैं तो समाज उनका इस्तकबाल ऐसे करता है कि कोई हीरो आ रहा है। तो उस समाज की घटिया सोच और जहनीत की इंतहा ऐसी कि उसको सपोर्ट करने वाले हुक्मरान भी हैं, इंतज़ामिया भी है और फिर आप अगर यूँ कहें कि अदालतें भी हैं, तो इसमें कोई जो है गलत बात नहीं होगी। जब सोच ही ऐसी हो चुकी हो और उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले की सोच जब घटिया हो जाए तो फिर मणिपुर का वो हादिसा पेश आता है जो कल से वायरल हो रही है और वो वीडियो हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, फिर आखिर तमाशा खड़ा हो जाता है, अपोजिशन पूरी तरह से पीछे पड़ जाती है, हर आदमी इंसानियत की दुहाई देने लगता है, हैवानों को, दरिंदों को जो है सज़ा देने की मांग करने लगता है। तो फिर आपकी ज़बान खुलती है और जब ज़बान खुलती है तो वो भी साजिशी ज़बान खुलती है, सियासी ज़बान खुलती है, वहाँ पर भी दूसरों को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिशें होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मणिपुर के बैरन सिंह जो कि यहाँ के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा दिल टूट रहा है। ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि मणिपुर में जो है गुज़िश्ता 70-72 दिनों से पूरा मणिपुर जल रहा है और वहाँ पर जो है नेट पूरी तरह से बंद है। तो अंदर जो जुल्म व सितम हो रहा है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हो रहे हैं, जो हैवानियत और दरिंदगी की हदें पार हो रही हैं, वो सामने नहीं आ रही। ये एक वीडियो सामने आई तो पूरे भारत में हंगामा हो गया। हाँ, मीडिया भी खामोश है, हुक्मरान भी खामोश है। बिल आखिर जो है प्राइम मिनिस्टर को, पीएम मोदी को सामने आकर के आज जो है संसद शुरू होने से पहले बयान देना पड़ा। 78 दिनों से मणिपुर जल रहा है और बोले तो भी कुछ सेकंड के लिए। तो उसके जवाब में अपोजिशन ने जो आड़े हाथ लिया है, मैं वो वीडियो भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा सुप्रिया श्रीयंत का। उससे पहले पीएम मोदी साहब ने मणिपुर के मामले को लेकर के क्या बयान दिया है वो आप सुन लें। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं।
घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 3 महीने होने को आ रहे हैं नफ़रत की ऐसी भट्टी कि अब जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, गुज़िश्ता सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में यहाँ पर जो है लगभग 246 चर्च जला दिए गए मणिपुर में। फादर जेकब ने कहा कि कोई ताकतवर शख्स है जो मणिपुर में गेम खेल रहा है। अब ये कौन ताकतवर शख्स है और ये गेम खेलने से, चर्चों को जलाने से उसे क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। ईसाई इदारों पर हमलों के लिए मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और जारी तशद्दुद का मुआवजना गुजरात फसादात 2002 से किया ईसाई तशद्दुद का निशाना बने, ये फादर जेकब ने वहाँ पर किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिनके एक इशारे पर यहाँ पर पूरे फसादात बंद हो सकते हैं, जो यहाँ पर मेधे के समाज से ताल्लुक़ रखने वाले गुंडे हैं, और वो गुंडे कौन हैं, एक तस्वीर आप देख लीजिएगा। इस तस्वीर को देखने के बाद अंदाज़ा लगेगा कि जो शख्स इस वक्त जो है सीएम के साथ बैठे हुए हैं, सबसे पहली तस्वीर में प्रमोद सिंह है, जो मेते लेपन नामी एक तंजीम का सरबराह है। वो सीएम से क्लोज़ है और ये लगातार मणिपुर में ईसाइयों के कत्लेआम की बात करता रहा है। उसके बाद एक और शख्स है, कोरंगम्बा खोमन नाम इसका है, जो अरम्बाए तेंगुल और मेते अस्किरित पसंदों के ग्रुप का लीडर है, और ये सीएम के साथ मीटिंग करते हुए इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। अब आप इस जैसे लोगों से किस तरह की उम्मीद लगाएंगे? यही वजह है कि सुप्रिया ने जो है पूरी तरह से आड़े हाथ लिया। आइए कांग्रेस की सुप्रिया क्या कहे ये सुन लेते हैं, जो तर्जुमान है कांग्रेस की। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है, और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है।
उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं। इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है। आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है, ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था। और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। अब देखना यह है, मणिपुर में जो वीडियो आई वो नाकाबिल बयान है, और एक इंसान बहैसियत इंसान जो है इंसानियत के नाते उसको बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि वहाँ पर भरी बरसात में, मूसलाधार बारिश में भी इस वक्त लोग जो है बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मणिपुर से आ रही इस वक्त ये वीडियो है, आप इसको भी देखें, फिर उसके बाद मैं अगली ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं एक और ख़बर की, बल्कि एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंडिया टुडे की। इसकी सुर्खी पढ़िए। सुर्खी में बता रहा है कि कुछ अफसरान ने जो है कोरियन अफराद से ताल्लुक़ रखने वाले, उन बाशिंदों से ताल्लुक़ रखने वाले रेस्टोरेंट से जो है 9 सैंपल लिए हैं गोश्त के। ठीक है, कुछ इल्ज़ाम लगा है, लेकिन गुड़गांव जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर इल्ज़ाम लग रहा था कि गलत गोश्त बेचा जा रहा है और गलत जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है। इल्ज़ाम लगने के बाद वहाँ पर जो है ऑफिशियल्स पहुँचे और गोश्त लिया। अब कोरियन से मुसलमानों से क्या वाबस्तगी है? कोरियन से मुस्लिम कसाईयों से क्या वाबस्तगी है? न्यूज़ पेश कर रहा है कोरियन के रेस्टोरेंट की और तस्वीर पेश कर रहा है मुस्लिम कसाईयों की। इससे आप इन लोगों की जहनियत की और मुसलमानों के, इनको पता हो चुका है कि मुसलमान ही है इनकी टीआरपी। अगर मुसलमानों को ये हटा देंगे स्क्रीन से तो फिर इनकी टीआरपी चलने वाली नहीं है। न जाने कितने लोग इसी नाम से खा रहे हैं और अपनी जो है दुकानें चला रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये तस्वीर इस वक्त सामने आई तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखते हुए इन लोगों की दुश्मनी आप लोगों के सामने रखूं। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त लगता है कि 2024 तक सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह की खबरें हम लोगों के सामने आती रहेंगी। नफ़रत भड़काना,
मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है मीटिंगें बनाना और 2024 से आने से पहले पहले एक किस्म का डर और खौफ का माहौल बनाना, लगातार साजिशें चल रही हैं। कल भी हमने दिल्ली के एक इलाके में किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बयानबाजियाँ हुई, वो वीडियो आपके सामने रखा था। उससे पहले हमने स्कूल में जाकर के किस तरह से एक धर्मगुरु जो अपने आप को बोल रहा था वो लोगों की और बच्चों की जहन पर आगंदा करने की कोशिश कर रहा था, वो रखा। आज एक और वीडियो आई है, इस वीडियो को सुन लें आप, और सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग इस वक्त जो है किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। जहाँ नाज़रीन गिरामी बताया जा रहा है कि ये आगरा के है वीडियो और राष्ट्रीय हिंदू परिषद लीडर गोविंद प्रसार है जो इस वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब इसको देखें, अब इसको वीडियो को जो है सोशल मीडिया में शेयर करते हुए इसके ख़िलाफ़ लगातार जो है कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। और क्या कुछ आप लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, इससे आप लोगों को चौकन्ना होना भी ज़रूरी है। आप देख लें इसको। कभी देखा है कि मुसलमान ने अपना मकान बेचा है? मजबूरी अपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेचा। आप जो हम कमाई कर रहे हैं ना, इस कमाई को कोई और नहीं खाएगा, क्योंकि वो 25 करोड़ एक साथ है और तो 125 करोड़ है 100 जगह बटे हुए। 100 करोड़ होने के बाद भी किसी काम की नहीं। जब तुम हिंदुओं के लिए नहीं खड़े हो सकते, हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते, किसी हिंदू को अगर पुलिस उठा के ले जा रही है तो थाने तक नहीं जा सकते, आप मुकदमे नहीं भेज सकते, क्या पता है ऐसा हिंदू। आज हर मुसलमान के घर पर पत्थर होंगे, तलवारें होंगी, क्या होंगे लोगों पर, लेकिन हमारे तुम्हारे घर पर पत्थर भी नहीं। जब मुसलमानों की बैठक होती है, अगर उन्होंने 4 बजे की कह दी तो 4 से 10 नहीं बजे, 4-10 नहीं होंगे, 3 पौने 4 भी पहुंच जाएंगे, सब टोपी पहने होंगे। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडरान में हर रियासत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बयान देकर के हीरो बनने वाले बहुत सारे लीडरान हैं। उसमें एक कर्नाटक की भी हैं, यत्नाल साहब। और कल ये असेंबली में हंगामा आराई के दरमियान में बेहोश होकर के गिर गए थे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इस दरमियान में आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि ख़ुद हमारे हिंदू भाइयों ने ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि यत्नाल जितना चाहे उसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर्नाटक में बयानबाजियाँ करके ख़ुद को जो है बीजेपी में फ्रंट लाइन का लीडर साबित करने की कोशिश करे, लेकिन इमरजेंसी के मौके पर उसका इलाज करने वाले भी मुस्लिम डॉक्टर थे। ये कहते हुए ये डॉक्टर अब्दुल क़ादर साहब जो कि जिस हॉस्पिटल में दाखिल कराए गए उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी डॉक्टर हैं, कल इन्होंने ही उनको जो है अटेंड किया था। उनकी ये तस्वीर शेयर करते हुए जो है इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे हमारे खुद हिंदू भाई करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिसकी सबूत मिलें, शवाहिद मिलें, पुलिस करती क्या है? पुलिस को ये होना चाहिए कि जो है उसके ख़िलाफ़ मज़ीद सबूत इकट्ठा करें, उसको ज़मानत ना दिलवाने की कोशिश करे, ज़मानत के लिए सामने वाले के लिए मज़ीद से मज़ीद सबूत पेश करके उसको जेल के कोठरियों में डाल दें। ये पुलिस की उसकी असल कार्रवाई होती है, उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप यहाँ देखें दिल्ली पुलिस का एक कारनामा, ये रेसलिंग फेडरेशन का चीफ ब्रिजभूषण है और क्या कुछ हुआ खिलाड़ियों के साथ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी तफसीलात में मैं जाऊंगा नहीं। और उसकी सुनवाई है, 2 दिन के लिए ज़मानत मिल गई थी इस सिलसिले में, जबकि जो है पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके ये दावा किया है कि इसने छेड़खानी की है और साबित भी हो चुका है। अब पुलिस कह रही है कि अब जो ज़मानत के लिए अर्ज़ी दायर की गई है अदालत में, हम उसके ज़मानत की मुखालिफत भी नहीं करेंगे कि अदालत उसको ज़मानत दे या उसकी हिमायत भी नहीं करेंगे। यानी पुलिस कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है? चार्जशीट में कह रही है कि ये खाती है
और अदालत में जाकर के पेश करके शवाहिद की जो इसको ज़मानत ना दी जाए कहने के बजाय कह रही है कि हम ना ज़मानत की मुखालिफत करेंगे और ना ही हिमायत करेंगे। अब इससे क्या पैगाम जाएगा पूरी दुनिया में और पूरे भारत में, और दिल्ली पुलिस का चेहरा किस तरह अलग अंदाज में पेश किया, वैसे भी पेश किया गया है। और जो सूरत हाल बनी है कुछ सालों से वो तो है ही है। अब इस खबर के सामने आने के बाद मज़ीद तबसरे शुरू हो चुके हैं दिल्ली पुलिस को लेकर के। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त 3 ममालिक अरब ममालिक के दौरे पर हैं। सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से फिर वो कतर आए और कतर से अब इस वक्त जो है UAE में हैं। और UAE मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के आखिरी मरहले में उन्होंने जो है सदर मोहम्मद बिन जायद को तुर्किया की इलेक्ट्रिक कार तोहफे में दी, जैसा कि उन्होंने सऊदी अरब में शहज़ादा बिन सलमान को जो है वहाँ पर तोहफे में दिया था। और जो है अलग तरह से इस वक्त तुर्की के ताल्लुकात अरब ममालिक से बढ़ते जा रहे हैं। इस दरमियान में एक और ख़बर आ रही कि अरब ममालिक इस वक्त पूरी तरह से जो है वस्त एशिया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो है वस्त एशिया रियासतें, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, इन तमाम सरबराहों का इस्तकबाल किया गया है सऊदी अरब के जिद्दा में। और इन ममालिक के साथ जो है इक़्तिसादी, माशी और मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ़ शोबाजात में जो है साथ देने और साथ लेने की जो है कोशिशें हो रही है अरब ममालिक की जानिब से। इस तरह से अलग अलग ममालिक को मजबूत करने के इस जो है अमल को जो है सराहने की निगाह से भी देखा जा रहा है और इसकी इब्तिदा सऊदी अरब से हो रही है। नाज़रीन गिरामी, ओम प्रकाश राजभर को तो आप जानती ही हैं। अभी जो है इनकी पार्टी तो मजबूत नहीं है, शायद इतने तनहा हो या कुछ अफराद हों। अब इनका समाज इनके साथ है या उनको ख़ुद भी मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है समाज के नाम पर जो है सियासी रोटियां सेकने की कोशिश होती है। ऐसे में राजभर को बीजेपी में शुमार कर लिया गया है। तो ख़ुद उनके पार्टी के अरकान गुस्से में आ गए और कहा कि जो है राजभर इस वक्त जो है नहीं है और उनकी जो है मरने से पहले ही मरने के बाद के रस्म व रिवाज करने की कोशिशें हो रही हैं। आप ख़ुद उनके पार्टी के लीडर की इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि राजभर के पार्टी के कारकुनान ख़ुद उनसे कितने नाराज़ हैं और वो कितने तने तनहा हैं बीजेपी में जाने के बाद। अब इसको देख लें। राजभर जी के प्रांगण में आज हमारे समाज के सबसे बड़ा ठेकेदार, सबसे बड़ा सौदागर, बहुत बड़े मसीहा आज हमारे बीच नहीं रहे। आज उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मर चुके हैं। उनकी आत्मा खत्म हो चुकी है, उनका ज़मीर जिंदा नहीं है। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ब्रजेश राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज मैं इनको श्रद्धांजलि देने आज हम लोग आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, कि इनके आत्मा को बहुत जल्दी शांति मिल जाए, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे। आज इन्होंने समाज के किए गए जितने वादे थे, समाज को दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर, DM, 20 डिप्टी CM और 5 CM देने वाले हमारे नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमको आरक्षण दिलाने वाले, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने वाले, 69,000 शिक्षक भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा पे इतनी बड़ी लड़ाई, इतने बड़े मिशन पे काम करने वाले, योगी मोदी को गंगा में डुबो के मारने वाले, योगी जी को सरंगी लेकर के भीख मांगने की ट्रेनिंग देने वाले, दिलाने वाले, आज ओम प्रकाश राजभर हमारे बीच में नहीं रहे। और नाज़रीन गिरामी, एक तरफ जुल्म सितम की कहानी तो दूसरी तरफ अपने ही लोगों की जो है कारस्तानियाँ और भारत में ये मलऊन व मरदूद शकील बिन हनीफ के मानने वालों की जो है ये तबलीगी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। ऐसा ही मामला कड़पा में देखने को मिला। नाज़रीन गिरामी, कड़पा में कादियानी कहें या जो कुछ भी इसको आप नाम ले लें, है मुसलमान तो है नहीं है, इनके अक़ीदे बिगड़ चुके हैं। अब इनके शकील बिन हनीफ मलऊन व मरदूद जो शख्स है वो अपने हवारियों को, अपने चाहने वालों को उसकी तबलीग करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेज रहा है। ऐसे में कई सारी रियासतों में हमने देखा और हमने वो ख़बरें भी आपके सामने रखी। कड़पा में भी एक शख्स जो है इसी तरह उसकी तबलीग करने की कोशिश कर रहा, तो
लोगों के हत्थे चढ़ गया, और लोगों के हत्थे जब चढ़ा तो जो है उसकी हालत ख़राब हुई। और ये वीडियो इस वक्त आ रही है जिसको जो है यहाँ पर खूब लताड़ा भी गया है। उसके बाद जो है इसके ख़िलाफ़ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है कि वो किस तरह से पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहा है और मासूम मुसलमानों को जो है मुख्तलिफ़ हवाले दे करके जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसका दीन और ईमान और इस्लाम मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हुए यहाँ के सरबराह उर्दा और उलमाए किराम ने जो है इसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की है और ये कड़पा का मामला है। लिहाजा आप लोगों से भी अपील है कि इस तरह के कुछ लोग चेहरे बुशरे से जो अच्छे मुसलमान लगते भी हैं कि बड़े आमिल हैं और बड़े, लेकिन उनका अक़ीदा ठीक नहीं होता और जो है बिलाखिर जो है मुसलमानों को और नौजवानों को और पढ़े लिखे नौजवानों को बहला फुसला करके अपने जो है टेक्निकल सवालों में फंसा करके जो है बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनके दीन और ईमान के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि ये लोग मस्जिदों से ही शुरुआत करते हैं। कोई तनहा मुसलमान कहीं कोई कोने में बैठा हुआ है, धीरे धीरे जाते हैं मुसलमानों के मसाइल के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में करते हैं, फिर आखिर में कहते हैं कि अब कोई हमारा मसीहा नहीं है, अब मसीहा तो सिर्फ जो है मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो आएंगे क़ुर्ब क़यामत में, और क्या आपको मालूम है कि वो आ चुके हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। इस तरह जो है वो जो है अलग अलग दलाइल के साथ फिर शकील इब्न हनीफ से मुलाकात करते हैं, वहाँ उन पर जादू वादू करवा दिया जाता है, फिर वो अपने अक़ीदे से हट जाता है और मज़हब इस्लाम का जो अहम तरीन अक़ीदा है उससे हट जाता है, और जब अक़ीदे से हट जाता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। इसलिए इस तरह के नौजवानों से जो बहलाने फुसलाने के लिए दुश्मनों के इशारों पर काम कर रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और फिर आपसे इजाज़त लूँ। गुजरात के अहमदाबाद में जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आया है। सरखेज गांधीनगर हाईवे पर एक भयानक सड़क हादिसा ऐसा पेश आया कि जो है इसमें 13 अफराद के ज़ख्मी होने और फिर जो कई अफराद के मरने की खबरें आ रही हैं। स्कॉन ब्रिज पर पेश आए हुए इस हिट एंड रन सड़क हादसे में एक जैगवार कार ने लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बोटाद ज़िले के सुरेंद्र नगर के नौजवान भी शामिल हैं। जैगवार की रफ्तार 150 किलोमीटर से ज़्यादा थी। इस हादसे में 13 अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं। सभी ज़ख्मियों को जो है शहर के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जब कीमती कार और बहुत कारें इस तरह की चलाते हैं और जब एक कार बेकाबू हो जाती है तो फिर किस तरह के जो है हालात बनते हैं आप अंदाज़ा लगाएं। चलाता कोई और है और मासूम लोगों की जानें चली जाती है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में चट्टान गिरने से पूरा गांव दब गया है। अब तक 4 अफराद की हलाकत की खबरें आ रही हैं। जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टान फिसलने से एक बड़ा हादसा पेश। हादसे में 30 ख़ानदानों के पत्थरों और मिट्टी के नीचे दबने का खदशा है। 30 ख़ानदानों के मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है इसमें कितने लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। पत्थरों और मिट्टी के नीचे बहुत से लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वाक़या रायगढ़ के खालापुर में पेश आया। अब तक की दस्तियाब मालूमात के मुताबिक वाक़े में 25 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साल 2014 में पुणे के मालन में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था और इस हादसे में तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए थे। वह नाज़रीन गिरामी, एक बहुत बड़ा हादसा है जो गुजरात में और यहाँ पर महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो पेश आया है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।